कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना संचिता ने बाथरूम में शार के नीचे बैठकर अपनी फीलिंग्स का सामना किया। वो अपनी बहन अस्मिता की वापसी की खोखली उम्मीदों से जूझ रही थी, जो आज एक पल में टूटकर बिखर चुकी थी। इसी दौरान उसने अपने होश खो दिए। अश्मायु ने उसे इस हालत में देखा और फौरन उसे उठाकर कमरे में ले आया, उसे टाल से सुखाया और उसकी केयर की। उसकी हालत देख अश्मायु ने डॉक्टर को बुलाया, बताया कि संचिता सदमे में है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। अश्मायु ने फैसला किया कि उसे संचिता को एक शांत जगह पर ले जाना होगा, जहां वो मानसिक रूप से शांति पा सके। उसने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया और संचिता को बेहोशी की हालत में एक सुंदर और शांत विला में ले गया। जब आंख खुली तो संचिता ने एक बार फिर से अपने आप को अपने आप से अलग पाया। जब आंख खुली तो संचिता ने एक बार फिर से अपना आपा खो दिया। अब आगे, लेकिन उससे पहले कैंडिड अमन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ढेर सारा प्यार हमें दे दो, दोस्तों के साथ ही कहानी शेयर कर दो, बस यही चाहिए आपसे। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कमरा सुबह की हल्की रोशनी से भर चुका था, लेकिन अंदर की फिजा अब भी भारी थी। संचिता फर्श पर एक कोने में बैठी थी, थकी हुई और बिखरी हुई। उसकी आंखें रोने से सूज चुकी थी और उसकी सांसें अभी भी भारी थी। दूसरी तरफ अश्मायु कमरे के दूसरे कोने में चेयर पर सिर टिकाए बैठा था। उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो उसके दिल में दर्द और पछतावे का सबूत दे रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिससे वो इतना प्यार करेगा वही इंसान उससे इतनी नफरत करेगा। ये हालत उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या कभी वो मुझे समझ पाएगी कि मैं इस सब में नहीं था? ओह गॉड, ये सब संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ये सब बातें उसके दिल में बार बार आ रही थी। सुबह के लगभग 7 बजे का वक्त हो चुका था जब अचानक अश्मायु का फोन बजा। उसने फोन की स्क्रीन देखी, सैम कॉल कर रहा था। अश्मायु ने फोन उठाया, उसकी आवाज अभी भी भारी थी। अश्मायु ने धीमी आवाज में पूछा, सैम, सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? उधर से सैम की आवाज एक्साइटमेंट से भारी हो गई। अश, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, ये सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे भाई। अश्मायु ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या किया है? ऐसा क्या है? क्या अस्मिता के केस में कुछ पता चला? सैम ने एक्साइटमेंट में जवाब दिया, बिल्कुल। और भाई, अगर तूने ये केस पहले मेरे हाथ में सौंपा होता तो अब तक सच्चाई सामने आ चुकी होती। अश्मायु को सैम की बातें उलझन में डाल रही थी। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, सैम, पहेलियां बुझाना बंद कर, साफ साफ बता क्या पता चला है तुझे? सैम के जवाब देने से पहले अश्मायु के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने बिना कुछ कहे फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। अब बात खुली चुकी है तो एक और सच्चाई से फर्क क्या पड़ेगा? उसने खुद से बुड़बुड़ाया और फोन के पास टेबल पर उसको रख दिया। सैम ने अपनी बात शुरू की, अश, सुन रहा है ना तू? अश ने जवाब दिया, हाँ मैं सब सुन रहा हूँ, बोल। सैम ने बोलना शुरू किया, भाई, मुझे पहले ही शक था कि अस्मिता की हालत रात में ठीक होने लगी थी, लेकिन सुबह अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? सैम की बात सुनकर अश्मायु की नजर अनायास ही कोने में बैठी संचिता पर गई। संचिता, जो अब तक सुन थी, अचानक इस शब्द पर रिएक्शन देने लगी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वो हल्की सिसकियों के साथ सुबकने लगी। सैम ने अपनी बात जारी रखी, मैंने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन हॉस्पिटल से शुरू की और गेस्ट हाउस, एंड गेस व्हाट, मुझे वो मिला जो मैं ढूंढ रहा था। अश्मायु ने झुंझलाहट में कहा, सैम, अब बस ये सस्पेंस खत्म कर, मुझे ये बता, सीधा सीधा पता क्या चला है तुझे? सैम ने जवाब दिया, अश, मैंने हॉस्पिटल के उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाया और वहां मुझे कुछ ऐसा दिखा जो सब कुछ बदल सकता है। हमारा शक सही था, अस्मिता की मौत में तेरा कोई हाथ नहीं है। अश्मायु और संचिता दोनों की आंखें अब स्क्रीन की तरफ टिक गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया, बस सैम की आवाज सुनाई दे रही थी। सैम ने आगे कहा, फुटेज में मैंने देखा कि सुबह में जब नर्स अस्मिता का रेगुलर चेकअप करके उनके रूम से निकली तो उसके कुछ ही मिनट बाद एक और लेडी उनके रूम में दाखिल हुई। अश्मायु ने जल्दी से पूछा, और? सैम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और उस लेडी के चेहरे पर मास्क था, जबकि वो नर्स पहले गई थी उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। सैम की ये बातें सुनकर अश्मायु की आंखें और चौड़ी हो गई। संचिता ने भी हैरानी से फोन की तरफ देखा और फिर अश्मायु की ओर। उसकी सिसकियां एक पल के लिए रुक गई थी। अश्मायु ने अब और ज्यादा उत्सुकता से पूछा, सैम, फिर क्या हुआ? सैम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भाई, वो लेडी लगभग 10 मिनट तक उस रूम में थी और जब वो बाहर निकली तो उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट थी।
वो इतनी जल्दी से बाहर निकली जैसे अगर रुकती तो पकड़ी जाती। संचिता अब तक चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल थे। उसने फोन की ओर इशारा करते हुए धीरे से पूछा, क्या क्या सच में किसी ने मेरी दी को? उसकी आवाज टूट गई। सैम ने अपनी बात जारी रखी और फिर उस लेडी के बाहर निकलते ही लगभग 10 मिनट के बाद डॉक्टर्स और बाकी नर्सेज पैनिक होकर अस्मिता के रूम से बाहर निकल रहे थे। जब मैंने डेथ टाइम चेक किया तो वो ठीक उसी वक्त का था। मुझे पूरा यकीन है अस्मिता की मौत का ये जो कुछ भी सीन था वो एक प्लान था। किसी ने जानबूझकर किया है और इस मौत का ब्लेम पूरी तरह से उस एक्सीडेंट को दे दिया, जबकि मौत की असल वजह तो कुछ और ही थी। कमरे में जैसे सब कुछ थम गया। सैम की बातों ने वो सब सच उजागर किया जिसे अश्मायु और संचिता दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। अश्मायु ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, सैम, उस लेडी का चेहरा पहचानने लायक था? सैम ने जवाब दिया, नहीं अश, उसका मास्क बहुत बड़ा था, लेकिन एक चीज और मैंने नोट की है, वो हॉस्पिटल स्टाफ की यूनिफॉर्म में नहीं थी। संचिता ने अपने आंसू पहुंचे और कांपती आवाज में कहा, तो इसका मतलब मेरी दी की मौत एक मर्डर थी? अश्मायु ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से और दर्द का अजीब सा मेल था। उसने फोन उठाया और सैम से कहा, सैम प्लीज सेंड मी दिस फुटेज। हो सकता है संचिता इस लेडी को जानती हो। हमें इस लेडी का पता लगाना होगा। इस मौत के राज को मैं सॉल्व करके रहूंगा। सैम ने हामी भरते हुए कहा, दानश, मैं तुझे अभी फुटेज भेजता हूँ। लेकिन भाई, ये केस अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन केस जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ लो हम सच के उतना ही करीब जाते हैं। मैं भेजता हूं तेरे को फुटेज। इतना कहते हुए सैम ने फोन रख दिया। फोन कटते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। संचिता ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर अश्मायु की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन अश्मायु के लिए नहीं, साथ ही सवाल भी थे। संचिता ने धीमी आवाज में पूछा, तो आप सच कह रहे थे? अश्मायु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ संचिता, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने बस तुम्हें ये सब सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम्हारी आंखों में अपनी बहन से मिलने की उम्मीद देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। संचिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ये सब सच, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी दीदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? कौन था वो? किसने ऐसा किया उनके साथ? अश्मायु ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम दोनों ये पता लगाएंगे। तुम्हारी दी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सामने आकर रहेगा और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। अश्मायु ने धीमे से संचिता के नजदीक जाने की हिम्मत जुटाई। उसका हर पल भारी था, जैसे वो किसी अदृश्य दीवार को पार कर रहा हो। जब वो संचिता के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे हैं। उसकी हालत ने अश्मायु के दिल को मरोड़ दिया था। उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और संचिता को अपनी बाहों में समेट लिया। संचिता ने बिना किसी विरोध के अपने चेहरे को अश्मायु के सीने में छिपा लिया। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी और अब उसे यही एक सहारा दिख रहा था। अश्मायु की बाहें तो कब से तरस रही थी वो सब मुश्किल वक्त में संचिता को संभाल सके। उसने धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे उसकी टूटती हुई आत्मा को सुकून देने की कोशिश कर रहा हो। अश्मायु ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है? अश्मायु की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द गहरे थे। जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतना प्यार कर सकता हूँ। और अब तुम्हारी ये नाराजगी, ये मेरे दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। मुझे नहीं पता मैंने पिछले कुछ घंटे कैसे बिताए। मैंने अपने दिल को सिकुड़ते हुए महसूस किया है साची। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे दिल को निचोड़ रहा हो। ये सब कहते हुए अश्मायु ने संचिता को अपनी बाहों में कस लिया। संचिता ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन अब वो टूटे हुए शब्दों में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी। मुझे माफ कर दो अश, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन जो सच मैंने सामने से देखा, उसने मेरी पूरी जिंदगी बिखेर दी। मुझ में किसी पर भी भरोसा करने का अब सांस नहीं बचा है। अश्मायु ने उसकी आंखों से आंसू पहुंचे और फिर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं साची। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मेरा रिएक्शन भी यही होता। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी होता तो वो यही रिएक्शन देता। संचिता ने अपनी मुट्ठी में उसकी शर्ट को और कसते हुए कहा, मैंने सच में सब कुछ खो दिया अश। मुझे लगा कि आप भी। उसकी आवाज टूट गई। अश्मायु ने फौरन उसे रोकते हुए कहा, नहीं संचिता, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हारी दी के मुजरिम को मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। संचिता की आंखों में पहली बार हल्की राहत दिखी। उसने सिर झुकाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कहा और मुझे पता है कि उस सब के लिए
और उस सबको बोलने के बाद मैंने आपको कितनी चोट पहुंचाई यश, लेकिन उस वक्त मैं बस हार चुकी थी। अशमायू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने जो भी किया है मैं समझता हूँ। गुस्सा और दर्द तुम्हारा हक है। तुमने वो खोया है जो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम इस सब का सामना करें। दोनों के बीच का माहौल अब पहले से हल्का हो चुका था। एक अजीब सा सुकून कमरे में फैलने लगा था। लेकिन तभी अशमायू के फोन पर नोटिफिकेशन ने इस पल को तोड़ दिया। अशमायू ने अपना फोन उठाया और देखा कि ये सैम का मैसेज था। मैसेज में हॉस्पिटल से मिली सीसीटीवी फुटेज का लिंक था। उसने एक पल के लिए स्क्रीन की तरफ देखा, फिर संचिता की ओर। उसने धीरे से कहा, ये वो फुटेज है जो सैम ने भेजी है। शायद इसमें वही सबूत है जिसे हम उस तक पहुंच सकते हैं। संचिता ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब वो डर और उम्मीद का अजीब सा मेल था। अशमायू ने फोन को टेबल पर रखा और उसे प्ले कर दिया। वीडियो शुरू हो चुका था और उसमें वही हॉस्पिटल का कॉरिडोर दिख रहा था और अस्मिता का रूम भी। कुछ सेकंड्स के बाद एक नर्स रूम से बाहर निकलती है, जिसके बाद स्क्रीन पर एक और महिला दिखाई देती है जिसने मास्क पहना हुआ था। अशमायू ने फुर्ती से कहा, वो देखो, यह है वो लड़ी जिसके बारे में सैम बात कर रहा था। महिला ने इधर उधर देखा और जल्दी से रूम में दाखिल हो गई। संचिता ने घबराते हुए कहा, ये कौन हो सकती है और उसने ऐसा क्यों किया? अशमायू ने वीडियो को ध्यान से देखा। महिला लगभग 10 मिनट तक रूम के अंदर थी, फिर वो तेजी से बाहर निकली और भागते हुए कॉरिडोर से गायब हो गई। अशमायू ने कहा, देखा, उसकी हरकतों में घबराहट साफ दिख रही थी और तभी डॉक्टर और नर्स पैनिक होकर रूम की तरफ भागते हुए दिखे। ये साफ है अस्मिता की मौत नेचुरल नहीं है, इसे प्लान किया गया है। अशमायू ने जब वीडियो को वो भाग प्ले किया, जब वो लेडी भागते हुए रूम से बाहर निकली, संचिता की नजरें स्क्रीन पर टिक गई। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदलने लगे। उसकी आंखों में हैरानी और कुछ समझने की कुछ कोशिश करते हुए उसका चेहरा अलग ही एक्सप्रेशन दे रहा था। जैसे ही वो लेडी स्क्रीन से गायब हुई, संचिता ने तुरंत अशमायू से कहा, रुको, ये वीडियो फिर से प्ले करो। अशमायू ने उसकी आवाज की गंभीरता को महसूस किया और बिना कोई सवाल किए वीडियो को वापस रिप्ले किया। उसने प्ले बटन दबाते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। तुमने कुछ नोटिस किया? उसने संचिता से पूछा। संचिता ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी नजर स्क्रीन पे गड़ाए रखी। हाँ, लेकिन मुझे पहले कंफर्म करना होगा। फिर से प्ले करो, स्लो मोशन में। अशमायू ने तुरंत वीडियो को स्लो मोशन में सेट कर दिया। दोनों की नजरें स्क्रीन पर थी, जैसे कोई बेहद अहम सुराग खोजने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही वीडियो उस पल पे पहुंचा जहां महिला रूम से बाहर निकल रही थी, संचिता ने अपनी उंगली स्क्रीन पर पॉइंट करते हुए कहा, ये देखो उसकी कलाई पर। अशमायू ने ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी नजरें महिला की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट जैसा कुछ था जो रोशनी में हल्का चमक रहा था। अशमायू ने कहा, ये तो हॉस्पिटल की स्टाफ का नहीं लग रहा। संचिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये ब्रेसलेट मैंने पहले देखा है। ये बहुत यूनिक है। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ पक्का नहीं कह सकती। अशमायू ने उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। अगर ये कोई अहम सुराग है तो हम इसे पकड़ लेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें इस फुटेज को डीप एनालिसिस करना होगा। संचिता ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब पहले वाली बेबसी नहीं थी। उसकी जगह एक नई उम्मीद ने ले ली थी। नहीं यश, मैं ये खुद याद करूंगी। मुझे यकीन है ये ब्रेसलेट मैंने कहीं तो किसी के हाथ में देखा है, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। अशमायू ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसने वीडियो को फिर से प्ले किया, लेकिन इस बार भी उसकी नजरें महिला के ब्रेसलेट पर टिकी हुई थी। अशमायू ने खुश होते हुए कहा, संचिता, तुम्हें याद करना होगा, प्लीज याद करो। बहुत ध्यान से कदम उठाएंगे हम लोग। अगर ये सुराग सही निकला तो हम सच में ज्यादा दूर नहीं है। संचिता ने हल्का सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अलग तरह का फोकस था। उसने खुद में बुड़बुड़ाया, मैं जानती हूँ कि ये ब्रेसलेट मैंने किसी के पास देखा है। मुझे बस याद करना होगा। कौन थी वो लेडी जिसने हॉस्पिटल में अस्मिता के रूम में एंट्री ली थी? कौन थी वो जिसने ली अस्मिता की जान? क्या संचिता और अशमायू पहुंच पाएंगे उस शख्स तक जिसने अस्मिता की जान ली है? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।